सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। आत्मा के 10 दुर्लभ योगों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। अभी तक हमने आत्मा के 7 दुर्लभ योगों के बारे में बता चुके हैं। 8वां दुर्लभ योग के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 7 दुर्लभ आत्मा योग जो आत्मा के हमने अभी तक बताए हैं वह है मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, दीर्घायु जीवन, 10 इंद्रियां पूर्ण, निरोगी काया और सत्संग। अब आज हम 8वां जो दुर्लभ योग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो है शास्त्र अध्ययन। शास्त्र अध्ययन करने से हमें पदार्थ का मूल ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्र हमें इस जीवन के अंधेरे सफ़र में प्रकाश स्तंभ की तरह रास्ता दिखाते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करना ये आत्मा का 7वां दुर्लभ योग है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमने एक शब्द सुना है, वो है बेंडा। तो बेंडा शब्द क्या होता है? जैन आगमों को देवनागरी लिपि में लिखा गया है, परंतु उसमें भाषा पाली, प्राकृत, संस्कृत और डिंगल है। डिंगल भाषा का एक दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। पानी में पाषाण भींजे पण भदे नहीं, मूर्ख माथे कान सुने पर समझे नहीं। जैसे पानी में पत्थर गीला तो हो जाता है पर गलता नहीं है, उसी तरह मूर्ख के सर पर कान तो होते हैं, वह सुनता तो है पर समझता नहीं है। तो जैन आगम में 84 लाख योनि के थोकड़े में जो 84 लाख योनियाँ बताई है, उसमें उद्भज, स्वेदज, अंडज और जरायुज 21 लाख चारों तरह की होती है और वो कुल 84 लाख होती है। इसी तरह इंद्रियों का वर्गीकरण होता है। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसका जीवों में वर्गीकरण इस तरह किया गया है: एंडा, बेंडा, तेंडा, चौरंडिया और पचंडिया। एंडा यानी 1 इंद्रिय जीव, बेंडा यानी 2 इंद्रिय जीव, तेंडा यानी 3 इंद्रियों वाला जीव, चौरंडिया यानी 4 इंद्रियों वाला जीव और पचंडिया यानी जिसकी 5 ज्ञान इंद्रियां हो, यानी कि मनुष्य जो 5 ज्ञान इंद्रियों वाला है। परंतु बेंडा किसे कहते हैं? जिसके शरीर तो लिया है परंतु इंद्रियां उसके पास में 2 ही है और बाकी की 3 ज्ञान इंद्रियों का वो उपयोग ही नहीं करता है, यानी सिर्फ खाता है और विसर्जित करता है। उसे कहते हैं कि ये तो बेंडा है। तो पदार्थ का मूल ज्ञान हमें शास्त्र अध्ययन से प्राप्त होता है। चाणक्य ने एक श्लोक में लिखा है कि सद्य प्रज्ञा हरा तुंडिर, सद्य प्रज्ञा करी वचा, सद्य शक्ति हरा नारी, सद्य शक्ति करमपय। यानी नशा हमारी चेतना को तुरंत हरण कर लेता है, परंतु सुभाषित जो वचन होते हैं, नीति वचन होते हैं, वे हमें तुरंत चेतना प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमें शास्त्रों के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गतो वार्ता ही पूर्वगा। आदमी पहले नहीं जहाँ पहुँचता है उससे पहले उसकी खबर वहाँ पहुँच जाती है। उसी तरह से एक और नीति वचन है कि इल न्यूज रन बेस्ट, यानी अच्छी खबर के बजाय बुरी खबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से बड़ा रिश्ता है, लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो मित्रों, पुरातन ज्ञान से लेकर नवीनतम ज्ञान तक हमें शास्त्र अध्ययन से प्राप्त होता है। इसलिए यह आत्मा का जो 8वां दुर्लभ योग शास्त्र अध्ययन है वो हमें करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुगमता से गुजरे और हमें पदार्थों का मूल ज्ञान प्राप्त होता रहे।
धन्यवाद।